फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं कटोरी ब्लाउज की कटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और उसके बाद आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए इस रेड बटन को दबाकर और उसके बाद क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर, ताकि हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज देखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग, जिसकी लंबाई है 13.5 इंच की, चेस्ट 40 इंच, कमर 32 इंच, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10.5 इंच का डीप नेक है। ये कटोरी है 6 इंच की, आस्तीन है 3.5 इंच और आस्तीन की गोलाई 13 इंच की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसको आप लोग पूरे अंत तक देखेंगे और उसके बाद आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेपर को रख लेते हैं। जो लोग नए हैं वे लोग इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर पेपर को बिछाने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले ये एक चार्ट पेपर है जिस पे हमें कटिंग करना है। तो ये इस प्रकार से हम इसे बिछा लेंगे और इसका जो ओपन सिरा है ये हमारी साइड रहता है। इस तरीके से आपको देखना है। इसको बराबर बिछा लेंगे। एक बराबर बिछाने के बाद ही इसकी कटिंग करें, क्योंकि यहाँ पर सामने और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग हमें एक साथ करनी है। अब सबसे पहले लेनी है लंबाई। तो ये लंबाई है 13.5 इंच की। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर लगाएंगे निशान। 1 इंच का मार्जिन सिलाई के लिए यहाँ पर दिया जाता है और ठीक उसी तरीके से थोड़ी दूरी पर एक और निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर, और इन्हीं दोनों निशानों को स्केल से हमें सीधा मिला लेना है। ये एक बराबर हम इसको मिला लेंगे सबसे पहले। और ये जो लंबाई का परफेक्ट निशान है मार्जिन दे करके 14.5 इंच पर, इसी पे हमें नापना है शोल्डर को। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यहाँ पर शोल्डर आप लोग अपने हिसाब से लेंगे, अपने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर जिस मेज़रमेंट से मैं बता रहा हूँ इसमें आपको शोल्डर लेना है 5 इंच का। ये इस प्रकार से आपने 5 इंच का शोल्डर लिया और नीचे भी एक निशान लगाएंगे 5 इंच पर। ये मैं तैयार शोल्डर की बात कर रहा हूँ। 5 इंच पे आपको इसमें कर देनी है कटिंग। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना है निशान। अब ये जो सीधी लकीर हमने अभी खींची, इसमें हमें नापना होता है आर्म होल को। तो यहाँ पर इसका आर्म होल रखेंगे हम 5.5 इंच का। ये 5.5 इंच का आर्म होल, और उसके बाद इसको खींच देंगे एक सीधी लकीर। और दोस्तों, यहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे सवाल कि 40 इंच का चेस्ट है, उसके हिसाब से 5.5 इंच का आर्म होल कम है। तो अगर आप लोगों को कम लगता है, आपके मेज़रमेंट के हिसाब से कम है, तो आप इसे 6 इंच रख सकते हैं। और जब हम इसकी सिलाई करते हैं बराबर मिला करके, अगर आप लोगों को मेरे कटोरी ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया है कि आप किस प्रकार से आस्तीन को रख करके आर्म होल को बराबर मिला करके छांटेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आर्म होल थोड़ा सा छट जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आर्म होल को कम लेते हैं। ये अपने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से लिया जाता है। आर्म होल नापने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कटोरी ब्लाउज की और भी सारी जो वीडियोज़ हैं उनको देखें। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये जो आर्म होल मैंने बताया, इस पर हमने एक सीधी लकीर खींची। अब इसी लकीर पे हमें चेस्ट साइज़ को नापना है। तो चेस्ट है 40 इंच का, तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है 10 इंच पे। अब ये 10 इंच पर निशान कैसे लगता है, 40 इंच का 1/4। और 1/4 क्यों किए हैं, क्योंकि हम इस पेपर को डबल फोल्ड में रखें और दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमें 1/4 हिस्से पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन देंगे 1.25 इंच का। ये इस प्रकार से यहाँ पर दे देंगे 1.25 इंच का मार्जिन। अब आते हैं नीचे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें कमर के साइज को नापना है। तो ये कमर 32 इंच का है, तो यहाँ पर भी 1/4 मतलब 8 इंच पर लग जाएगा एक निशान। और उसके बाद कमर पे देना होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पर जो हम मार्जिन देते हैं ये होता है 2.25 इंच का। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, 2.25 इंच का मार्जिन क्यों दिया गया है, क्योंकि नीचे हमें लगाने हैं टक्स। बैक साइड में टक्स लगते हैं, आप लोगों को मालूम है। 2 टक्स पीछे वाले साइड में हमें लगाने होते हैं, इसलिए यहाँ पर चेस्ट से 1 इंच बढ़ा करके हम मार्जिन देते हैं। चेस्ट पे 2.25 इंच का
कमर पे 2.25 इंच का। और उसके बाद ये जो मार्जिन वाले निशान हैं इन दोनों को स्केल से बराबर मिला लेंगे। ये इस प्रकार से जो है ये निशान मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये जो शोल्डर है इसको गले की तरफ डाउन करना है 1/2 इंच। ये इस प्रकार से 1/2 इंच हमें डाउन कर लेना है। और ठीक उसी प्रकार से आर्म होल को भी डाउन कर लेना है 1/2 इंच। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लियरली 1/2 इंच इसको हमने किस तरीके से डाउन किया है। और ये डाउन करने का रीज़न शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम जो आती है उसके लिए हम यहाँ पर हल्का सा गले की तरफ डाउन करते हैं, जिससे कि ये शोल्डर जो बाहर की तरफ गिरता है ये ना गिरे। और आर्म होल को भी इसी तरीके से डाउन कर लेना है। तो जब हम इसको डाउन कर लेंगे तब हमें निशान लगाना है गले का, और ये गले का निशान लगेगा 2.25 इंच पे। दोस्तों ध्यान रहे, बैक नेक डीप है और फ्रंट नेक भी काफ़ी है 7 इंच, ये भी डीप ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2.25 इंच का ही गला लेना है और नीचे हल्का सा फैलाव देंगे। तो यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो लगेगा 2.5 इंच पर। अब उसके बाद हमें नाप लेना है कि इसकी लंबाई कहाँ तक आ रही है। 7 इंच पे ये निशान हम लगा लिए इस तरीके से, और गले को हमेशा इसी तरीके से तिरछा नापना है। और उसके बाद ये एक सीधी लकीर खींचे बराबर यहाँ से दोनों को मिला करके, और उसके बाद ये जो 7 इंच पे निशान लगा छोटा सा, यहाँ पर भी हमें खींच देनी है एक सीधी लकीर, ये इस तरीके से। इसके बाद हमें देनी है गले की गोलाई। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप कटिंग करें। यहाँ पर ये इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। अब वापस आ जाते हैं। फ्रंट नेक का काम हो जाने के बाद हम देखेंगे आर्म होल की गोलाई। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि आर्म होल की जो गोलाई दी जाती है, ये गोलाई आपको देना है जो चेस्ट साइज का फिक्स निशान है 40 इंच वाला, जिस पे 10 इंच पे हमने निशान लगाया, वहाँ से हमें एक निशान लगा लेना है छोटा सा। ये बेसिक जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 2 इंच पर एक निशान लगा लिए, ये इस प्रकार से। अब यहीं से हमें देना है आर्म होल का राउंड शेप। अब ये किस प्रकार से देंगे आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके से राउंड करते हुए यहाँ पर ये जो पहली गोलाई है जो अंदर आर्म होल का निशान है उस पर ले जा करके मिला देना है। अब ध्यान देंगे इसकी जो दूसरी गोलाई है वहीं से ही स्टार्ट करना है। 1.25 इंच की गेपिंग पे ये गोलाई देनी है और ये बाहर वाले निशान पे मिला देनी है, ये इस तरीके से। दोस्तों दोनों गोलाई के बीच में गेपिंग आ रही है, 1.25 इंच का है। और पहली जो गोलाई है 1 इंच की दूरी पे लगा है आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट आया है 5.5 इंच पे, वहाँ से 1 इंच की दूरी पे पहली गोलाई, दूसरी गोलाई उससे 1.25 इंच की दूरी पे। तो यहाँ पर आर्म होल और फ्रंट नेक का काम हो जाता है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसे हल्का सा छांटने के लिए। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये इस तरीके से हल्का सा आप लोगों को 1.5 इंच इसमें छांट देना है। ये इस तरीके से छांटते हुए इसकी कटिंग करनी है, जिससे कि क्या है आप लोगों का आर्म होल पे फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। दोस्तों अब देखें ये जो कटोरी ब्लाउज का फ्रेम है ये तैयार है। इतना काम आपको हर एक ब्लाउज में करना होता है, चाहे वो कटोरी ब्लाउज हो, चाहे बेल्ट ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस ब्लाउज हो, ये काम आपको करना ही है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ कि कटोरी ब्लाउज में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे बेल्ट का, और बेल्ट का निशान 12.25 इंच पे लगेगा। अब ये 12.25 इंच पे जो निशान लगा है इस पर हमें एक सीधी लकीर खींच देनी है। सीधी लकीर सबसे पहले बराबर इस प्रकार से खींच लेंगे और उसके बाद तुरंत ही निकाल देंगे बेल्ट का नोक। अब ये नोक निकलेगा आपका ये इस तरीके से 2.25 इंच पर। 2.25 इंच पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चेस्ट साइज़ ज़्यादा है, अगर कम है तो आप यहाँ पर 2 इंच पे इसका नोक निकालेंगे। और ये जो नोक की ऊंचाई आप देख रहे हैं, ये नोक की ऊंचाई आएगी आपकी 1.25 इंच की। इसके बाद कटोरी के लिए लगाना है निशान। तो जैसा कि मैंने मेज़रमेंट में बताया 6 इंच की इसकी कटोरी है, तो 6 इंच पे लगा लिए निशान। उसके बाद एक और निशान, ये भी 6 इंच पे ही लगेगा ऊपर, और उसके बाद इन दोनों निशानों को मिला लेना है स्केल से। ये इस प्रकार से ये दोनों स्केल से मिल जाएंगे। अब देखना है यहाँ पर कटोरी का सेंटर। तो 6 इंच की कटोरी तो सेंटर आएगा 3 इंच पर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 6 इंच की कटोरी है, 3 इंच पे सेंटर आया, और नीचे से 1 इंच जहाँ पे सेंटर आया वहाँ पे 1 इंच की ऊंचाई पे एक निशान लगाना है। और ये जो निशान बनेगा यही बनेगा टक्स का सेंटर पॉइंट। यहाँ पे मैंने कट लगा करके आप लोगों को बता दिया है, ये टक्स का सेंटर पॉइंट बनेगा। अब इसके बाद देखना है ऊपर से ये जो कटोरी का
ये लाइन खींचाएगा, ये किस तरीके से आएगा ऊपर से। तो सबसे पहले देखेंगे आर्म होल पे, थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर। आर्म होल की जो गोलाई है 1 इंच की दूरी पे इसकी गोलाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहली गोलाई से आप देखेंगे 1 इंच की दूरी पर यह है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 इंच पे, ये इस प्रकार से 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। 1 इंच ऊपर है तो 1 इंच नीचे इस तरीके से आएंगे और उसके बाद हमें खींचनी है एक सीधी लकीर, ये इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है। अब बात आता है कि ये जो निशान है ये गले तरफ से कितने इंच पर लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो निशान है 5.25 इंच पर लिया गया है, लेकिन इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैटर करता है गले की गहराई के ऊपर और ब्लाउज की लंबाई के ऊपर। तो ये आप लोगों को अपने अनुभव के हिसाब से इस लकीर को खींचना है। यहाँ पर नॉर्मली मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ से गला राउंडिंग होता है फ्रंट नेक, वहाँ से इसको आपको इस तरीके से तिरछा करना होता है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कटोरी की गोलाई देनी है, तो यहाँ पर कोई ख़ास गोलाई नहीं आएगी, इस प्रकार से हल्का सा गोलाई इसमें देना है और उसके बाद जो है ये कटोरी वाला काम भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें इसके पीछे का गला। लेकिन ये जो पीछे का गला है इस पे हमें, आप लोग सोचेंगे कि इसका निशान हमें पीछे वाले पार्ट में लगाना चाहिए, फ्रंट में क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा करके रखेंगे, इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 10.5 इंच पर गले का निशान लगा लेते हैं। 10.5 इंच का इसका पीछे का गला है, तो ये निशान लगा करके हम यहाँ पर रख लिए। अब हमें करनी है कटिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, कटिंग करते वक्त शोल्डर से स्टार्ट करेंगे और ये जो शोल्डर का डाउन वाला निशान है, डाउन वाले निशान पे कटिंग करेंगे। और उससे पहले ये जो 10.5 इंच पे हमने पीछे गले का निशान लगाया है, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे ये इस प्रकार से, और उसके बाद कटिंग को चालू करेंगे। तो शोल्डर के डाउन वाले निशान पे हमें कटिंग करनी है, ये इस तरीके से शोल्डर वाली लाइन कट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल पे बाहर वाले निशान पे कटिंग करनी है। यहाँ पर आप लोग इसे बारीकी से देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये इस तरीके से छांटना है, हल्का सा ये जो निशान से डाउन होते हुए इसमें कटिंग करना होता है। तो जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्म होल कम है, ये बिल्कुल भी कम नहीं है आर्म होल। इसी तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें साइड पे कटिंग कर देनी है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो दोनों पेपर हैं, डबल फोल्ड में था ये पेपर, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अलग करने से पहले ये जो 2.25 इंच पे गले का निशान हमने लगाया, इस पर भी एक छोटा सा कट लगा देंगे। उसके बाद दोनों पेपर को अलग अलग जब हम करते हैं तो आप यहाँ पर देखें ये 2 कट लगे हुए हैं, ये पीछे गले का हमारा शेप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग पीछे का शेप तो अलग रख देंगे, ये फ्रंट पे आते हैं। सबसे पहले बेल्ट को अलग कर देंगे। ये जो है बेल्ट अलग हो गया, ये इस प्रकार से। इसके बाद गला, तो ये फ्रंट नेक हम इसमें कटिंग कर देंगे। गोल शेप में है तो गोल शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे, ये इस प्रकार से। और उसके बाद करनी है कटोरी वाले लाइन की कटिंग। तो यहाँ पर भी गोलाई वाले शेप में ही हमें कटिंग करनी है, ये इस प्रकार से गोलाई पे इसकी कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो क्रॉस पट्टी है, इस क्रॉस पट्टी में हमें फ्रंट वाले पार्ट को छांटना होता है। तो ये जो अंदर वाला निशान है आर्म होल का, इतना इसको छांट देना है। इसीलिए हम यहाँ पर 2 निशान लगाते हैं आर्म होल पर, ये फ्रंट वाला इस तरीके से छट जाता है। दोस्तों ये कटोरी हमने अभी काट करके अलग किया, तो इसमें हमें अलग से पेपर पे इस कटोरी पे मार्जिन देना होगा। और मार्जिन देने से पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे सेंटर से इस प्रकार से मोड़ना है, मोड़ करके कट लगाएंगे। ये इस तरीके से 2 कट यहाँ पर लगा लेने हैं, एक सेंटर का जो टक्स पॉइंट है उस पर और एक उसके नीचे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये अलग से हमने एक पेपर लिया, उस पर ये जो कटोरी हमने अभी कट किया इसको रख लेते हैं, ये इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मार्जिन देने का तरीका। तो मार्जिन देने के तरीके से पहले ये जो सेंटर है इस पर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसी सेंटर से नीचे 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, नीचे 2.5 इंच पर एक निशान। उसके बाद इस निशान को ये इस प्रकार से सीधा मिला लेना है। अब ध्यान देंगे दोनों साइड
लेफ़्ट और राइट में, ये नीचे से बराबर इसको मिलाना है। सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को निशान लगाना है 1.25 इंच पर, साइड में 1.25 इंच का मार्जिन, और दूसरी साइड भी, इस साइड भी 1.25 इंच का ही मार्जिन। ये इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, इधर भी 1.25 इंच और उधर भी 1.25 इंच, नीचे सेंटर से 2.5 इंच। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो है इस तरीके से मिलेगा, एक निशान से दूसरे निशान को ऐसे मिला लेना है, और ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड भी मिला लेना है, ये इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे, इधर जो गले का शेप है इसमें हमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देना है, ये जो है बराबर इसमें गले का शेप बनेगा, और ऊपर ये इस प्रकार से देनी है गोलाई। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे ऊपर। ये जो गोलाई है जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये इस निशान पर आकर के मिल जाएगा, ये इस तरीके से। आप देखेंगे ऊपर मार्जिन बिल्कुल कम है और नीचे आते हुए ये मार्जिन बढ़ जाता है। गले पे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देना है, और इधर हल्का सा मार्जिन देंगे, ये सिर्फ सिलाई के लिए है। और कटोरी का जो नोक है ऊपर भी हल्का सा मार्जिन दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सिलाई के लिए। तो इस कटोरी को जब आप मार्जिन दे करके कटिंग करेंगे, काफ़ी सावधानी के साथ करना है, इसी तरीके से कटिंग करना है। इसलिए मैंने इसको बारीकी से आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। और जो दोनों साइड मार्जिन है लेफ़्ट और राइट, ये 1.25 इंच का मार्जिन है। नीचे जो मार्जिन है ये सेंटर से 2.5 इंच पे है, सेंटर से 2.5 इंच पे मार्जिन, दोनों साइड 1.25 इंच का मार्जिन। और ये जो ऊपर मार्जिन हमने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ सिलाई के लिए मार्जिन है। आप लोग बिल्कुल इसमें देख सकते हैं, क्लियर मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है। इसी तरीके से कटोरी की कटिंग करनी है, तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। पुरानी कटोरी को अलग रख देंगे और नई कटोरी की करनी है कटिंग। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि मार्जिन क्यों दिए जाते हैं। तो मार्जिन इसमें दिया जाता है टक्स लगाने के लिए, और सिलाई वगैरह जो हम करते हैं इन सबको जब जॉइन करते हैं, क्रॉस पट्टी है, बेल्ट है, कटोरी है, तो इन सभी को जॉइन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर मार्जिन हम देते हैं, इसलिए आप लोगों को ये एक्स्ट्रा कटोरी कटिंग करना अनिवार्य है। और उसके बाद ये इस तरीके से गले पर आप लोगों को इसमें कटिंग कर लेना है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग बताइए, तो ये जो मेथड है ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा ये जो पुराना कटोरी कट के निकला ये वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो वो भी वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका टक्स कैसे लगाना है उसको बता रहा हूँ। तो ये जो टक्स है इसको हमें इस तरीके से, सबसे पहले कटोरी को सेंटर से मोड़ लिए, ये इस प्रकार से। मोड़ते वक्त ध्यान देंगे कि इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है ये ऊपर है, और हल्का सा हमने इसमें छोड़ा है। यहाँ पर निशान लगा करके मैं क्लियर बता देता हूँ, लगभग 1.25 इंच इसमें छूट जाता है, ये इस प्रकार से जब हम इसको सेंटर से मिलाते हैं। उसके बाद 0.25 इंच फिर से छोड़ देना है जब हम इसकी मार्किंग करेंगे टक्स पॉइंट के लिए। और उसके बाद 6 इंच की कटोरी है तो इसका हाफ यानी कि 3 इंच पर लगाना है एक निशान। अब जैसे ये 3 इंच पर निशान लगता है, आप देखेंगे ये सेंटर का निशान ऑलरेडी लगा है, तो ये इसे इस प्रकार से मिला देना है। उसके बाद सेंटर पे कटिंग करेंगे जो टक्स का पॉइंट है उस पर, और नीचे ये इस तरीके से टक्स लगाने के लिए कटिंग कर देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो कटोरी है तैयार हो चुकी है। इस तरीके की आप कटोरी ब्लाउज बनाएंगे, दोनों कटोरी के बीच में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टक्स लगने के बाद जो है ये कटोरी बिल्कुल इसी साइज़ में आकर के बैठ जाता है। ये इस प्रकार से जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ आएगा वो सिलाई में आप लोगों का दब जाएगा। ये इस तरीके से ये कटोरी तैयार। अब इसमें आगे देखते हैं। अब दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर ये पीछे वाला पार्ट है, तो इसमें गला हमें तैयार करना है। ऊपर जो निशान है ये कट लगा हुआ है, ये 2.25 इंच पे ऑलरेडी लगा है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोबारा मार्किंग ना करना पड़े, कट लगा लिए। इसके बाद नीचे 2.5 इंच पर एक निशान, ये इस प्रकार से 2.5 इंच पे निशान लगा लिए। इसके बाद इसे मिला देना है स्केल से, ये इस प्रकार से जो है स्केल से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी एक कट लगा हुआ है, ये जो गले का फिक्स लंबाई है 10.5 इंच की, वहाँ पर निशान लगा है, इसको भी हम इस तरीके से सीधा स्केल से मिला देंगे।
उसके बाद हमें देनी है गले की गोलाई। अगर आप गोल गला रखना चाहते हैं, अगर आप दूसरा गला रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर बहुत सारे गले हैं, आप जो चाहे यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। मैं सिंपल सा गोल गला बता रहा हूँ। ये इस तरीके से गोलाई देने के बाद इसको कटिंग कर देना है। तो सबसे पहले इसमें कटिंग कर देते हैं और उसके बाद मैं बताऊँगा कि पीछे का टक्स कैसे लगाना है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कटिंग कर देना है पीछे गले की। अब देखेंगे इसका जो टक्स है पीछे का वो कितने इंच पे लगेगा। तो फ्रेंड्स ये मैटर करता है। यहाँ पर हम जो निशान लगाएंगे 4.25 इंच पे लगाएंगे। अगर चेस्ट साइज कम है 34, 36 तो ये 4 इंच पे टक्स लगेंगे। लेकिन यहाँ पर 40 इंच का चेस्ट है, कमर भी 32 इंच का है, तो यहाँ पर हमें टक्स लगाना है 4.25 इंच पे। ये 4.25 इंच पे एक निशान लगा लिए। और टक्स की ऊंचाई सिलते वक्त टक्स की ऊंचाई कितनी देनी है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये जो ऊंचाई आएगी 3 इंच की, 3.25 इंच की ऊंचाई देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी है। 3 इंच 3.25 इंच तक आप दे सकते हैं। और उसके बाद इसको ये इस प्रकार से मिला लिए। ये सिलाई के लिए बता रहा हूँ मैं, इस पर आपको निशान वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना आपको टक्स इसमें पीछे वाले पार्ट में दोनों साइड लगाने हैं। और अगर आप लोग इसकी कपड़े पर कटिंग देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं कि इस पेपर को रख करके हम कपड़े पर कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से आप कपड़े पर कटिंग करेंगे, कम कपड़े में कैसे बड़े साइज़ का ब्लाउज निकाला जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप लोग बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब आस्तीन की कटिंग, आस्तीन निकालना है। तो फ्रेंड्स आस्तीन के लिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड का पेपर बिछा लिया। उसके बाद एक सीधी लकीर खींच लिए। उसके बाद ये हल्का सा मार्जिन दे दिए। ये जो मार्जिन है काफ़ी कम है, जितना हम सिलाई करते हैं उतना ही इसमें मार्जिन लेना है। उसके बाद 3.5 इंच की आस्तीन है तो निशान लगेगा 4 इंच पर। ये इस प्रकार से 4 इंच पे निशान लगाना है। दोनों साइड 4 इंच पर निशान लगा करके इसे भी एक सीधा लकीर खींच करके मिला लेंगे। ये इस प्रकार से मिल जाएगा। इसके बाद देखना है इसकी गोलाई, ये है 13 इंच की, तो इसका हाफ लेंगे 6.5 इंच और एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसमें मार्जिन देंगे और वो मार्जिन देंगे 1.5 इंच का। 1.5 इंच का मार्जिन दे दिए। उसके बाद यहाँ से देखना है आस्तीन का आर्म होल कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये निशान लगेगा 2.5 इंच पर। ये इस प्रकार से 2.5 इंच पर निशान लगा करके हमें इसका आर्म होल लेना है। और आर्म होल लेने का तरीका देखेंगे। गोलाई है 6.5 इंच, तो यहाँ पर 6.5 पे एक फिक्स निशान लगा देंगे और उसके बाद 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। ये इस तरीके से यहाँ पे 0.25 इंच ऐड कर दिए। अब ये जो 6.5 और 0.25 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन दिए इसको मिला देंगे। ये इस प्रकार से अब देना है हमें आर्म होल पे मार्जिन। तो यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार से आप इसे मिला दें। यहाँ पर मार्जिन देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सीधा एक लकीर खींच लेना है। उसके बाद देनी है आस्तीन पे गोलाई। तो ये गोलाई आप देंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो आर्म होल है जो हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया, वहाँ से आस्तीन का जो शेप है हल्का सा बाहर की ओर निकलता है। इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर समझना है कि ये बाहर की ओर इस तरीके से निकलता है हल्का सा। ये इस शेप में नहीं आएगा, जिस तरीके से इसकी गोलाई आ रही थी उससे हल्का सा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। ये इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट होकर के जाता है। उसके बाद कर देंगे आस्तीन की कटिंग। तो सबसे पहले ये जो निशान मैंने लगाया इस पर एक सीधी कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग करना है ये जो मार्जिन वाला लाइन है इसके ऊपर, ये इस तरीके से। उसके बाद गोलाई पे कटिंग कर देनी है, जिससे ये आस्तीन हमारा कट के तैयार है। आस्तीन पे फ्रंट वाले पार्ट को छांटना होगा। जिस तरीके से क्रॉस पट्टी को हमने छांटा है उसी तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को छांटना है। और उससे पहले यहाँ पर जो कट हैं ये कट हम लगा लेते हैं। कट क्यों लगाए जाते हैं? ये जो है सिलाई के लिए फिक्स जो हमारा निशान है उसका कट, ये सेंटर का
इसके बाद फ्रंट वाले को छांटने का तरीका देखिए। तो ये इस प्रकार से 1.25 इंच आपको छांटना है, सेम उसी शेप में जिस शेप में आपने इसकी कटिंग की है। यहाँ पर शेप को बिगाड़ना नहीं है। जब आप लोग इसे छांटेंगे तो ये इस तरीके से छटेगा, ये इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जो कट हमने लगाए हैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो पहला ऊपर कट लगा हुआ है यहाँ पर, ये कट लगा है जब अस्तर वगैरह हम चिपकाते हैं तो इतना, जब इसे इसी तरीके से चिपकाना है इस कट को मिला करके, इतना दब जाएगा। अब आएगा ये फिक्स हमारा आस्तीन तैयार होने के बाद 3.5 इंच का, तो इतना दबेगा जब अस्तर और कपड़े को आप इसमें चिपकाएंगे। दूसरी चीज़, सेंटर का कट इसमें लगा हुआ है यहाँ पर, इसी सेंटर को मिला करके आस्तीन की फिटिंग करनी होती है। और इधर भी ये इतना दब जाएगा जब आप सिलाई लगाएंगे, तब ये 3.5 इंच का तैयार आस्तीन आप लोगों को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग 3.5 इंच तैयार। उसके बाद ये जो कट लगा है ये सिलाई के लिए लगा है, आस्तीन का ये फिक्स मोहरी है, तो यहाँ पर ये कट हमने और लगाया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बेल्ट है, ये बेल्ट इसमें हमें देना है नीचे साइड 1.25 इंच की मार्जिन जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे। वैसे तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैंने कपड़े पर कटिंग करना बताया है। जो लोग नहीं देख सकते, टाइम की कमी, उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे साइड, सिर्फ़ और सिर्फ नीचे साइड ये इस प्रकार से 1.25 इंच का मार्जिन देना है और उसके बाद करनी है कटिंग। 1.25 इंच यहाँ पर बेल्ट पे मार्जिन देंगे और उसके अलावा कहीं पर भी मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। बेल्ट बस ये इतना बड़ा हो जाएगा कपड़े पर, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, बैक साइड का पार्ट हो गया, कटोरी है और क्रॉस पट्टी है, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को मार्जिन नहीं देना है। आस्तीन पे भी बिल्कुल मार्जिन नहीं देंगे। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। बेल्ट पे बस मार्जिन देना है और उसके बाद ये कटोरी ब्लाउज आप आसानी के साथ काट सकते हैं कपड़े पर। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।